अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बना रहे हैं लसानिया। इसके लिए मैंने आधा किलो चिकन बोनलेस ले लिया है। घर में ही इसके छोटे छोटे से पीसेस कर लिए हैं। इसके अलावा यहाँ पर बटर है, मेल्टेड बटर है केचप हाफ कप, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चम्मच, यहाँ पर है धनिया पाउडर 1 चम्मच, इसके अलावा नमक है 1 चम्मच, लहसुन है कुटा हुआ 1 चम्मच, और इसके अलावा ऑलिव्स और काली मिर्चें। 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ों को क्यूब शेप में कट कर लिया। मोज़रेला एंड चेडर चीज़ का मैंने यहाँ पर इसको क्रश कर लिया था। इसके अलावा टमाटर हैं 2 मीडियम साइज़ के, शिमला मिर्च है 2 मीडियम साइज़ की, इन सबको मैंने चॉप कर लिया है। यहाँ पर लसानिया की पट्टियाँ हैं, इन्हें हम बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने का तरीका बहुत सिंपल है। पानी में नमक डाल के आप किसी खुले मुंह के बर्तन में इसे बॉईल करें और तब तक करें जब तक ये नरम ना पड़ जाए। बटर हम ले लेंगे तकरीबन हाफ़ कप के करीब, और इसमें हम डाल लेंगे अपनी चॉप की हुई प्याज को हमने जो है बहुत बारीक चॉप नहीं किया है, हाथों की मदद से कटिंग वैसे मैंने इसकी की है, लेकिन आप चाहें तो इसे किसी चॉपर से भी चॉप कर सकते हैं। और मैं ये रेसिपी इतनी सिंपल करके बताऊंगी कि जो फर्स्ट टाइम भी बना रहे हैं वो बहुत अच्छा बनाएंगे। यहाँ पर हमने इसमें डाल दी हैं लहसुन कुटे हुए या फिर बारीक कटे हुए। आप कूट के डालें या बारीक कट करके डालें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन टेस्ट आपका सेम आता है। प्याज ब्राउन सौते करते वक्त आपने इसमें ही लहसुन ऐड कर देना है। अब हम डाल लेते हैं चिकन। हाफ़ के जी के करीब चिकन है। चिकन को मैंने बहुत ही छोटे छोटे से जो पीसीज हैं उसमें कट कर लिया है। लसानिया जो है दरअसल मिक्सचर्स का बनता है, सब्जियां और चिकन। अगर आप चाहें तो चिकन को स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल्स का भी बना सकते हैं। अभी यहाँ पर डाल देंगे 1 प्याली के करीब टमाटर, जो कि 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, और इन्हें मैंने बारीक कट कर लिया है। इसे हमने अच्छे से पकाना है और आंच आपने मीडियम रखनी है। यहाँ पर डाल रहे हैं काली मिर्चें, नमक, इसके अलावा धनिया पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्चें। लाल मिर्चें मैं कुटी हुई इस्तेमाल कर रही हूँ। सारा सब चीज़ें 1-1 चम्मच के करीब हैं। आप अपने मसाले के हिसाब से और चिकन के हिसाब से मसालों की मिकदार रखिएगा। अगर आपका चिकन कम या ज़्यादा है तो मसालों का इस्तेमाल कम या ज़्यादा आप करेंगी, सेम नहीं डालेंगी। मेरा हाफ़ के जी चिकन था, उसके हिसाब से मैंने डाला है, और बाकी वेजिटेबल्स के हिसाब से। आधा कप हम इसमें डाल देंगे केचप। केचप मैंने ले लिया है। अगर आप चाहें तो इसमें चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा विनेगर भी ऐड कर सकते हैं। जो आपको पसंद हो वो सॉस ऐड कर सकते हैं। इसमें इसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। यहाँ पर इसे कवर कर देंगे और तब तक पकाएंगे जब तक कि इसके जो मसाला है नरम नहीं पड़ जाता, यानी कि जो टमाटर हैं अच्छे से मिक्स नहीं हो जाते। यहाँ पर सब कुछ अच्छे से चिकन के साथ मिक्स हो गया है। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। यहाँ पर हमने तो तकरीबन टॉपिंग इसकी तैयार कर ली है। जो लसानिया की फिलिंग है हमने बना ली है। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे शिमला मिर्चें। शिमला मिर्चें मैं ज़्यादातर जो है एंड पे इसलिए डालती हूँ क्योंकि मुझे क्रिस्पी और क्रंची पसंद है। अगर आप चाहते हैं तो इसे ओवर कुक कर सकते हैं, लेकिन इसे ओवर कुक करने के बाद इसका कोई फ़ायदा नहीं रहता। इसे हमेशा क्रिस्पी एंड क्रंची ही खाया जाता है। हमारी फिलिंग हो चुकी है तैयार। लसानिया की पट्टियाँ मैंने अच्छे से बॉईल कर ली थी। यहाँ पर लगा लेते हैं हम मेयोनीज़। मेयोनीज़ नहीं है तो इसके अलावा आप वाइट सॉस बना सकते हैं, जो कि दूध, मेयोनीज़ और काली मिर्चों से बनता है। इसके अलावा मार्केट से भी अवेलेबल होता है। सबसे बेस्ट तरीका यही है, आप मेयोनीज़ लगा लें। इसके अलावा आप क्रीम लगा सकते हैं नीचे की लेयर पर। अब आपने लसानिया की पट्टियाँ ले लेनी हैं और उसे अपने बाउल के हिसाब से कट कर लें, जितना आपका बाउल है। अगर तो वो फुल आती हैं तो फुल ले लें, अगर बाउल छोटा है तो उसको साइड से कट कर लें। अब यहाँ पर फिलिंग लगा लें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बाद एक छोटा सा बेल आइकन होता है, उसे प्रेस किया करें ताकि जैसे ही मैं न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आए। सेकंड लेयर पर भी हम मेयोनीज़ लगाएंगे। मेयोनीज़ होममेड है, इसकी रेसिपी ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपको नहीं बनानी आती तो आपको मैं नीचे कमेंट सेक्शन में दे दूँगी। यहाँ पर हम चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। लसानिया में चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा डलती है। हमने चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ दोनों ली हैं और ये क्रश कर लिया था। यहाँ पर हम लसानिया की सेकंड लेयर लगा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं ऐसी मज़े मज़े की रेसिपीज़ देखना तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, आप मेरे चैनल पे विज़िट करके वो देख सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे फ़ेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हमने तकरीबन इसकी लेयर, हमने 2 से 3 इसकी लेयर लगाने हैं, या फिर आप अपने बाउल के हिसाब से लगाएं। जितने आपके बाउल में स्पेस है आप उतनी लेयर्स लगाएं। लास्ट लेयर हमारी होती है हमेशा चीज़ की, और थोड़ी सी इस पर कर लेते हैं गार्निशिंग वेजिटेबल्स की, और यहाँ पर लगा लेंगे ऑलिव्स।
और ये मैं बना रही हूँ ओवन के अंदर। आप चाहें तो इसे देगची में भी स्टीम दे सकते हैं, लेकिन मैंने ले लिया माइक्रोवेव ओवन। इसमें मैंने सिर्फ 5 मिनट तक इसको टाइम दिया था। 5 मिनट बाद लीजिए हमारा मज़ेदार गर्मा-गर्म लज़ानिया एकदम तैयार है। ये रेसिपी मैंने बहुत सिंपल तरीके से बनाई है ताकि जो न्यू बिगिनर्स हैं और कुकिंग सीख रहे हैं वो ये एकदम बना सकें झटपट से। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आने पर इसे बनाने के बाद मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपकी लज़ानिया रेसिपी कैसी बनी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।